उन्वान रोशनी की मुहिम। नन्हे जुगनू की कहानी। एक घने सरसब्ज जंगल के दिल में ऊंचे दरख्तों की छतरी के नीचे जुगनुओं की एक बस्ती थी। इनमें एक नन्हा सा अनोखा जुगनू था जिसका नाम लूमी था। अपने साथी जुगनुओं के बरक्स जो गर्म पीली रोशनी खारिज करते थे, लूमी नीली रोशनी के नादिर जादुई रंग में चमकता था। ये इसे अलग बनाता था और कुछ लोग इसकी इनफरादियत की तारीफ करते थे जबकि कुछ इसका मजाक उड़ाते थे। लूमी अगरचे कभी कभार छेड़छाड़ होती थी, एक मुहिम जो और जस्तजू से भरपूर जुगनू था। इसे जंगल के हर कोने और गोशे की खोज लगाना पसंद था, सबसे ऊंचे दरख्तों से लेकर गहरे बिलों तक। इसका पसंदीदा वक्त गर्म मौसम गर्मा की रातों में होता था जब जंगल शिंगरों की चाचाहट और पत्तों की सरसराहट से जिंदा होता था। एक ऐसी ही रात जब लूमी जंगल के किनारे पर उड़ रही थी, उसने कुछ गैर मामूली महसूस किया। दूर कहीं जान पहचान के दरख्तों और चरागाहों से परे एक मध्यम चमकती हुई रोशनी उसे बिला रही थी। ये किसी रोशनी की तरह नहीं थी जो उसने पहले देखी थी, एक चमकती हुई पुरस्कार रोशनी जो जैसे इसे पुकार रही हो। मुतजस्सिस होकर लूमी ने इसका पीछा करने का फैसला किया। उसकी नीली रोशनी अंधेरे को काटती हुई नामालूम की तरफ बढ़ गई। लूमी ऊंचे बलूत के दरख्तों के पास से गुजरी, उनके पते हुआ से सरगोशी करते हुए राज बांट रहे थे, और एक बरबलती हुई नदी के ऊपर से गुजरी जो चांदनी के नीचे चमक रही थी। वो रंग बरंगे जंगली फूलों से सजी हुई चरागाहों के ऊपर उड़ती रही, उनकी मीठी खुशबू हवा में भरी हुई थी। जितना आगे वो उड़ती, पुरस्कार रोशनी इतनी ही तेज होती गई, इसे जंगल के गहरे हिस्से की तरफ ले जा रही थी। घंटों की परवाज के बाद लूमी ने खुद को एक छपी हुई जादुई घाटी में पाया। घाटी कदीम दरख्तों से घिरी हुई थी जिनके सुनहरी पत्ते चांदनी में चमक रहे थे। घाटी के वस्त में एक बहुत बड़ा शानदार दरख्त था जो उसने कभी नहीं देखा था। इसका तना मोटा और मुड़ा हुआ था जिस पर पुरानी कहानियां बयान करने वाले नक्शो निगार बने हुए थे, और वहां दरख्त की बुनियाद पर तने में एक छोटा सा दरवाजा था, हल्का सा खुला हुआ, जिसमें से चमकती हुई रोशनी बाहर आ रही थी। हिम्मत जमा करके लूमी करीब तर उड़ी और अंदर झांक। जो मंजर उसने देखा उसकी सांसें रोक दी। उसने एक जेर जमीन दुनिया को दरियाफ्त किया, एक छपी हुई पनाहगाह जो चमकते हुए क्रिस्टलों से भरी हुई थी जो एक जादुई रोशनी फेंक रहे थे। गारों की दीवारें रोशन फफूंदी से सजी हुई थी और हुआ पोशीदा मखलूकात के हल्के सरगोशियों से भरी हुई थी। जब लूमी जेर जमीन दुनिया में मजीद आगे बढ़ी तो इसकी मुलाकात एक दाना बोले क्रिस्टल अल्लो से हुई जिसका नाम स्पार्क था। स्पार्क के पर हीरों की तरह चमकदार थे और उसकी आंखें सदियों की हिकमत से चमक रही थी। उसने लूमी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और वजाहत की कि ये छपी हुई दुनिया रोशनी के दरख्त की हिफाजत में थी। दरख्त की रोशनी वो थी जो जंगल को ऊपर जिंदा और शादाब रखती थी। ताहम स्पार्क ने इंकिशाफ किया कि दरख्त की रोशनी मध्यम हो रही थी। इसकी एक बार शानदार चमक सालों में कमजोर हो गई थी और अब जंगल खतरे में था। दरख्त की रोशनी को बहाल करने के लिए वाहिद चीज एक खास नीली रोशनी थी, एक रोशनी जो लूमी की अनोखी रोशनी के रंग से मेल खाती थी। सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए लूमी ने खौफ और अज़्म का एक मिला जला एहसास महसूस किया। क्या उसकी रोशनी वाकई दरख्त और जंगल को बचा सकती थी? स्पार्क ने इसे एक क्रिस्टल लाकेट दिया जो उसे दरख्त के दिल तक ले जाएगा जहां रोशनी का मंबा मौजूद था। लाकेट गिले में डालकर लूमी अपनी मुहिम पर रवाना हुई। उसकी नीली रोशनी सामने का रास्ता रोशन कर रही थी। लूमी की मुहिम उसे जादुई सुरंगों और कमरों की एक सिलसिला में ले गई, हर एक पिछले से ज्यादा दिलकश। उसने एक कमरे को अबूर किया जो तैरते हुए बायोलोमिनेसेंट जेलीफिश से भरा हुआ था जो नर्म दिलकश रोशनी फेंक रही थी। एक और कमरे में इसने चमकते हुए तितलियों का सामना किया जो उसके अर्द गिर्द उड़ रही थी। उनके नाजुक परों ने रोशनी का एक जादुई रक्स तख्लीक किया। अपने अर्द गिर्द की खूबसूरती के बावजूद लूमी जानती थी कि वक्त बहुत कीमती है। दरख्त की रोशनी तेजी से मध्यम हो रही थी और उसे दरख्त के दिल तक पहुंचने की जरूरत थी। वो आगे बढ़ी, इसका अज़्म बेदरेग। जब लूमी दरख्त के अंदर मजीद आगे बढ़ी, उसने मुतादिद चैलेंजेस का सामना किया। एक कमरे में
इसे आईनों की एक भूल भिलिया मिली जो उसकी रोशनी को उलझन में डालने वाले पैटर्न में मुनकिस कर रहे थे। इसने अपनी तमाम अक्ल से काम लेकर भूल भिलिया को अबूर किया और दुरुस्त रास्ता तलाश किया। एक और कमरे में इसे नाजुक क्रिस्टल धागों से बने पिल को अबूर करना पड़ा। हर कदम में मोहतात तवाज़ुन की ज़रूरत थी ताकि वो नीचे की खाई में न गिर जाए। आखिरकार लूमी दरख्त के दिल तक पहुंच गए। जो मंजर उसके सामने था वो दोनों दिलकश और दिल दहला देने वाला था। बड़ी मरकजी क्रिस्टल जो एक बार शानदार रोशनी से चमक रही थी अब मध्यम और बेजान हो चुकी थी। इसकी चमक एक मामूली चमक तक महदूद थी। गहरी सांस लेते हुए लूमी ने मरकजी क्रिस्टल पर झुककर अपनी नीली रोशनी को जितना चमका सकती थी चमकाया। इसके गले में पहना हुआ क्रिस्टल लाके जवाब में चमकने लगा, उसकी रोशनी को बढ़ा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मरकजी क्रिस्टल ने लूमी की नीली रोशनी जज्ब की और उसकी चमक बढ़ने लगी। ये तब्दीली हैरत अंगेज थी। क्रिस्टल की रोशनी ज्यादा से ज्यादा तेज हो गई, यहाँ तक कि उसने पूरे कमरे को एक शानदार नीली रोशनी से भर दिया। रोशनी दरख्त की जड़ों और शाखों तक फैल गई, कदीम दरख्त को जिंदा करते हुए इसकी शानदार रोशनी को बहाल कर दिया। ऊपर जमीन पर जंगल खुशी से झूम उठा, जैसे सुनहरी पत्ते कदीम दरख्तों के चमकते हुए दोबारा रोशनी में चमक रहे थे। जंगल के जानदार सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक दरख्त की रोशनी की वापसी पर जश्न मना रहे थे। जादवी घाटी दोबारा एक हैरत अंगेज और खूबसूरती की जगह बन गई। लूमी की बहादुरी और अज़्म की बदौलत लूमी घाटी में वापस आई, जहां स्पार्क और दीगर जानदारों ने इसका खुशी और शुक्रगुजारी से इस्तकबाल किया। इसने उनका घर बचा लिया था और जंगल का तवाज़ुन बहाल कर दिया था। स्पार्क अपनी दानिशमंद आंखों में चमक के साथ ने लूमी से कहा कि इसने एक सच्ची हीरो होने का सबूत दिया है, न सिर्फ अपनी अनोखी रोशनी की वजह से बल्कि अपनी बहादुरी और मेहरबानी की वजह से। इस दिन से लूमी जंगल में एक महबूब शख्सियत बन गई। इसकी नीली रोशनी अब मुख्तलिफ नहीं देखी जाती थी बल्कि उम्मीद और बहादुरी की अलामत बन चुकी थी। वो जंगल की खोज जारी रखती रही, हमेशा अगले मुहिम के लिए तैयार। उसकी नीली रोशनी चमकती हुई एक मशल के तौर पर नजर आती। जब लूमी की बहादुरी की खबर फैल गई, दूर दूर से जुगनू जादवी घाटी और रोशनी के दरख्त को देखने के लिए आए। वो सुनहरी पत्तों की खूबसूरती और चमकते हुए क्रिस्टलों की तारीफ करते थे और वो हैरत से सुनते थे जब जंगल के जानदार लूमी की औरों का मुहिम की कहानियां सुनाते। लूमी की मुहिम जोई रोशनी के दरख्त की बहाली पर ख़त्म नहीं हुई। वो वसी जंगल की खोज जारी रखती रही, नए अजायबात दरियाफ्त करती रही और ज़रूरतमंदों की मदद करती रही। एक दिन जंगल के घने हिस्से में परवाज करते हुए लूमी को कुछ जुगनू मिले जो मकड़ी के जाल में फंस गए थे। हिचकिचाहट के बगैर उसने मदद के लिए अपनी नीली रोशनी का इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने फंसे हुए जुगनुओं को आज़ाद करवा लिया। एक और मौका पर लूमी ने एक छपी हुई गार दरियाफ्त की जिसमें कदीम नक्कूश मौजूद थे जो जंगल की तारीख बताते थे। उसने घंटों इन नक्कूश का मुताला किया, जंगल के माजी और सदियों से यहाँ आबाद होने वाले जानदारों के बारे में जाना। इसकी मालूमात स्पार्क के लिए बहुत कीमती बन गई, जो अक्सर जंगल के जानदारों को मशवरा देते वक्त उसकी राय लेता था। लूमी की मुहिम जोई इसे जंगल से बाहर भी ले गए। इसने करीबी चरागाहों का दौरा किया जहाँ उसने तितलियों, मक्खियों और दीगर कीड़ों से दोस्ती की। उसने एक इंसानी गांव के किनारे तक भी सफर किया जहां उसने बच्चों को चांदनी के नीचे खेलते और हंसते देखा। बच्चे इसकी नीली रोशनी से मुतासिर होकर इसे जंगल का सितारा कहते और अक्सर उसे रात को खेलते वक्त देखने की कोशिश करते। अपनी तमाम मुहिम जोई के बावजूद लूमी ने रोशनी के दरख्त की अहमियत को कभी नहीं भुलाया। वो बाकायदगी से जादवी घाटी का दौरा करती रही, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि दरख्त की रोशनी मजबूत रहे। उसने नौजवान जुगनुओं को दरख्त की अहमियत और जंगल की हिफाजत की अहमियत के बारे में भी सिखाया। एक दिन लूमी ने देखा कि दरख्त की रोशनी दोबारा मध्यम हो रही है। परेशान होकर वो दरख्त के दिल तक पहुंची और दरियाफ्त किया कि मरकजी क्रिस्टल का एक हिस्सा फट गया था। नुकसान मामूली था, लेकिन इससे दरख्त की रोशनी मुतासिर हुई थी।
लूमी ने महसूस किया कि दरख्त के क्रिस्टल को मुसलसल देखभाल और हिफाजत की ज़रूरत है। हल तलाश करने का अज़्म रखते हुए लूमी ने स्पार्क से मशवरा किया। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया ताकि मरकजी क्रिस्टल के अर्द गिर्द हिफाजती बैरियर बनाया जा सके। स्पार्क ने अपनी कदीम जादू की मालूमात का इस्तेमाल किया और लूमी ने जादू के लिए ज़रूरी तवानाई को चैनल करने के लिए अपनी नीली रोशनी का इस्तेमाल किया। बैरियर कामयाब रहा। उसने मरकजी क्रिस्टल को नुकसान से बचाया और इस बात को यकीनी बनाया कि रोशनी के दरख्त की चमक मुस्तहकम रहे। लूमी और स्पार्क ने जंगल के जानदारों की एक काउंसिल भी कायम की ताकि दरख्त की हिफाजत की जा सके। साल गुजर गए और लूमी की कहानी बढ़ती गई। वो जंगल में उम्मीद, बहादुरी और इत्तेहाद की अलामत बन गई। इसकी नीली रोशनी मुसलसल चमकती रही, गुमशुदा मुसाफिरों को रास्ता दिखाती रही और उसकी कहानी सुनने वालों को मुतासिर करती रही। कि एक शाम जब सूरज गुरूब हुआ और जंगल बेशुमार जुगनुओं की रोशनी से चमकने लगा, लूमी ने अपने दोस्तों को जमा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। ये एक नन्हे जुगनू की कहानी थी जिसकी अनोखी नीली रोशनी थी, जिसने एक अजीम मुहिम शुरू की, बहुत से चैलेंजों का सामना किया और जंगल को बचा लिया। जब इसने अपनी कहानी ख़त्म की तो लूमी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हैरत और तारीफ के जज्बात थे। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ इसकी अपनी मुहिम की नहीं थी, बल्कि बहादुरी, मेहरबानी और अज़्म की ताकत की थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगी, बेशुमार जुगनुओं और जानदारों को अपने अब पर यकीन रखने और अपनी दुनिया की जादू पर यकीन करने की तहरीक देगी। और इस तरह लूमी की मुहिम जोई जंगल में एक महबूब दास्तान बन गई। रोशनी, मोहब्बत और अपने हकीकी खुद होने की गैर मामूली ताकत की कहानी।